हेलो और वेलकम। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के 5th चैप्टर यानी सेल साइकिल का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स। और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का कोई वर्ड नहीं है, ये असल में हमारे सेल्स के अंदर लाइफ के ब्लूप्रिंट को पैक करने का एक माइंड ब्लोइंग सिस्टम है। तो चलिए इस अमेजिंग स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए एक अजीब सवाल से शुरू करते हैं। जरा इमेजिन करें, आपके जिस्म का हर एक छोटा सा सेल जिसे आप आंख से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर करीबन 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा है। 2 मीटर! ये ऐसे है जैसे आप 40 किलोमीटर लंबे धागे को एक टेनिस बॉल में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो सवाल ये है, कुदरत ने ये इम्पॉसिबल सा काम आखिर किया कैसे? इसका जवाब बस एक लफ्ज में है, क्रोमोसोम्स। ये ऐसी जबरदस्त बायोलॉजिकल पैकेजिंग है जो उस 2 मीटर लंबे डीएनए को इतना टाइटली कॉइल करती है, इतना परफेक्टली कि वो सेल के माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में आराम से फिट हो जाता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये आमतौर पर नजर ही नहीं आते। ये सिर्फ तब स्टेज पर आते हैं जब एक सेल अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला होता है, यानी डिवाइड करना। लेकिन इन्हें सबसे पहले देखा किसने? किसी भी चीज की अहमियत समझने के लिए ना अक्सर उसकी ओरिजिन स्टोरी में जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। So let's go back to the late 1800s. एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वॉल्टर फ्लेमिंग, जो सालामेंडर के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे थे। उन्हें सेल्स की डिवीजन में खास दिलचस्पी थी और उन्होंने देखा कि जब भी सेल डिवाइड होने लगता, उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ अजीब धागे जैसी चीज़ें अचानक से उभर आती थीं और ये चीज़ें उनकी यूज़ किए गए डाई को फौरन अब्जॉर्ब कर लेती थीं। फ्लेमिंग इन स्ट्रक्चर्स से इतने फैसिनेट हुए कि उन्होंने इन्हें एक नाम दिया, क्योंकि उन्होंने जो पिंकिश डाई जिसका नाम था पर्किंस एनिलीन उसे यूज़ किया था, उसकी वजह से ये धागे रंगीन नजर आते थे। इसलिए उन्होंने इन्हें क्रोमोसोम का नाम दिया। ये ग्रीक जबान से आया है, जहाँ क्रोमा का मतलब है कलर और जोमा का मतलब है बॉडी, लिटरली कलर्ड बॉडीज। लेकिन यहाँ एक फन ट्विस्ट है। आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम का लफ्ज असल में एक मिसनोमर है, यानी एक तरह से गलत नाम है। क्यों? क्योंकि हकीकत में ये स्ट्रक्चर्स नेचुरली कलरलेस होते हैं। वो रंग तो सिर्फ फ्लेमिंग के यूज किए गए केमिकल डाई की वजह से था। इंटरेस्टिंग, राइट? तो अब जब हमें इनकी डिस्कवरी का पता चल गया है, चलिए इनके डिजाइन को देखते हैं। आखिर ये कलर्ड बॉडीज, जैसा कि हमने अभी जाना, बने किस चीज से हैं और इनकी शेप ऐसी क्यों होती है? देखिए, इसकी पैकेजिंग बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल है, सीरियसली। सबसे पहले डीएनए का लंबा सा धागा हिस्टोन्स नाम के स्पेशल प्रोटीन्स के गिर्द लिपटा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप धागे को एक चरखी पर लपेटते हैं। डीएनए और हिस्टोन के इस एक यूनिट को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर लाखों न्यूक्लियोसोम्स आपस में कॉइल होकर एक मोटा फाइबर बनाते हैं जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और फिर आखिर में ये क्रोमैटिन फाइबर मजीद कंडेंस्ड और सुपरकॉइल होकर वो क्लासिक क्रोमोसोम शेप बनाता है जो हम पहचानते हैं। और ये जो क्लासिक एक्स शेप हम देखते हैं ना, ये असल में एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। मतलब ये डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार है। इसकी दोनों आइडेंटिकल आर्म्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्म्स जुड़ती हैं वो इनका सेंटर पॉइंट या सेंट्रोमर है। फन फैक्ट, साइंटिस्ट्स इन आर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए छोटी आर्म को पी आर्म, पी फॉर पेटीट यानी स्मॉल, और लंबी आर्म को क्यू आर्म भी कहते हैं। लेकिन क्या सारे क्रोमोसोम्स इसी एक्स शेप के होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि इनका सेंट्रोमियर यानी वो सेंटर पॉइंट कहाँ है, और इसी बुनियाद पर इन्हें 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये हैं वो 4 किस्में। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो और दोनों आर्म्स बराबर हों तो वो है मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा ऊपर हो, जिससे एक आर्म छोटी और एक बड़ी हो जाए, तो वो सब मेटासेंट्रिक कहलाता है। अगर बिल्कुल टॉप के करीब हो तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर बिल्कुल एंड पर हो, जिससे सिर्फ नीचे की तरफ 2 आर्म्स नजर आएं, तो उसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सिंपल, राइट? और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम इंसानों के सेल्स में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। हमारे पास बाकी 3 टाइप्स के क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन ये वाला नहीं। ओके, तो अब तक हमने इनकी डिस्कवरी और स्ट्रक्चर को देखा, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? पैकेजिंग के अलावा इनका असल मकसद, इनका असल काम क्या है? हमारे जिस्म के तकरीबन हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कोड है। इन 46 स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारी जिंदगी का पूरा राज, पूरा ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। देखिए, क्रोमोसोम्स की असल अहमियत उनके अंदर छुपी चीज़ की वजह से है।
ये सिर्फ डीएनए को पैक नहीं करते, ये हमारे पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी हमारी जिंदगी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के कैरियर्स हैं। ये उस मैनुअल को संभाल कर रखते हैं। और ये ब्लूप्रिंट जीन्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज होता है। जीन्स क्या है? वो डीएनए के छोटे छोटे हिस्से हैं जिनमें खास प्रोटीन्स बनाने की हिदायत होती है। और यही जीन्स हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे ब्लड टाइप तक हर चीज को कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम्स बस इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से उनके बच्चों तक सही सलामत जनरेशन आफ्टर जनरेशन पहुंचती रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे, द मेन आइडिया ये है कि क्रोमोसोम सिर्फ एक पैकेजिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जिंदगी की हिदायत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक महफूज तरीके से पहुंचाने की जमानत हैं। दे आर द गार्डियंस ऑफ हेरिडिटी। लेकिन ये सारी बात एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करती है। जब एक सेल डिवाइड होकर 2 में तकसीम होता है तो ये 46 क्रोमोसोम्स की इंस्ट्रक्शन मैनुअल आखिर परफेक्टली कॉपी कैसे होती है? ऐसा क्या होता है कि दोनों नए सेल्स में इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम हो? वेल, इसका जवाब हमारे अगले टॉपिक में है, द सेल साइकिल।